चलिए अब देखिए सल्तनत काल क्या है ये, सल्तनत काल नहीं, ये कहाँ था वो, दिल्ली में। ये था सल्तनत, देखो सल्तनत काल मतलब सल्तनत कालीन दिल्ली, समझ ना बात। उस समय मतलब क्या हुआ था कि दिल्ली पर अब सल्तनत है, मतलब देखो सल्तनत नाम भी कैसे है, मुस्लिम नाम है ना। देखिए तो हम लोग क्या देख रहे हैं क्या कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना होती है, नहीं उसमें क्या होता है अराजकता फैलती है अंतिम मतलब अंतिम में। तो फिर क्या होता है कि गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है, खिलजी वंश आता है, नहीं तो देखिए खिलजी वंश आता है कैसे, जब गुलाम वंश में क्या होता है अराजकता फैल जाता है, कोई शासक नहीं रह जाता है मतलब दिल्ली को संभाल सके। वैसे ही क्या होता है वो खिलजी वंश का भी अंतोगत्वा क्या होता है, ऐसे ही होता है। मुबारक खिलजी आता है, नहीं उसके बाद वो इसमें भी कोई योग्य शासक नहीं होते हैं, तो फिर इस शासक का क्या होता है समाप्ति हो जाता है। तो समाप्ति करता कौन है, कोई बाहर से लोग आकर समाप्ति कर रहे हैं, अब बाहर से जितने को आना था वो आ गए हैं, नहीं अब कौन करते हैं वो इन्हीं लोग का सामंत ही करते हैं, कौन करते हैं इन लोग का सामंत ना। तो अब आप देखिएगा कि हम लोग देखते हैं खिलजी वंश का अंत जो करता है वो कौन करता है, खुसरो शाह करता है। कौन करता है, खुसरो शाह करता है। खुसरो शाह भी कोई योग मतलब योग रहता है, लेकिन वैसा सेना मतलब शासक नहीं हो पाता है। और उसका वध कौन कर देता है, वो अलाउद्दीन खिलजी के सामंत ने। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में तुगलक लोग जो थे, ये तुगलक जो था सब, ये सब क्या था, सेनापति था सब ना। तो ये सब भी देखो बाबू सब लोग ताक झाक में रह रहा है कि कब बाबू शासन कमजोर पड़े हम कब बरियार पड़े, यही ना देखा जाता है कि शासन कब कमजोर पड़े हम बरियार पड़े। जैसे ही तुगलकवाद देखता है सभी बाबू कि अब इनका शासन क्या हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है। किसका शासन कमजोर पड़ गया है, मतलब खिलजी वंश का ना। तो अब ये सब क्या करता है सब ना, मतलब यहाँ आक्रमण कर देता है सब, कहाँ, खिलजी वंश पर। नहीं खिलजी वंश पर आक्रमण नहीं करता है, खुसरो शाह पर आक्रमण करता है। और खुसरो शाह का बाबू क्या करता है, अपदस्थ कर देता है सब। और अपदस्थ करने के बाद दिल्ली में बाबू एक तुगलक वंश की स्थापना कर देता है सब ना, समझे ना बात। देखिए अब तुगलक वंश की स्थापना कौन करता है, तो यार ये मोहम्मद गाजी, क्या नाम है इसका, गाजी मलिक नाम रहता है ना। ये क्या होता है, अलाउद्दीन का सिपहसालार होता है, मतलब एक सैनिक रहता है, मतलब ये सेनापति रहता है। नहीं अब क्या होता है अब कि ये करता है खुसरो मलिक का बिगड़ मतलब यहाँ से समाप्त करता है कहानी, और यहाँ तुगलक वंश की स्थापना करता है। और देखो कब करता है, 1320 में। कब करता है ये, 1320 में। तो देखिए वो ये तुगलक वंश हुए ना, बहुत बेहतरीन वंश है भारत के लिए, समझे ना बात। देखिए कैसे बेहतरीन वंश है, बड़ी काम किया है सब, ये बड़ी मतलब मानव गुण से भरपूर सब था सब, समझे ना बात। बड़ी बाबू मतलब मानव सेवा के लिए, मतलब यहाँ के प्रजा की सेवा के लिए बड़ी काम किया है सब, ये सब समझ ना बात। देखिए तो इसमें क्या हुआ है कि तुगलक वंश बाबू 3 गो महान शासक दिया है। कितने शासक बाबू, 3 गो। देखिए मेन आपको पढ़ना है किसके, देखो जो स्थापना किया उसको, इसके बाद बाबू मोहम्मद बिन तुगलक को, और फिरोज शाह तुगलक को, समझे ना बात। नहीं ये मेन 3 गो आपको याद करना है ना। लेकिन बाबू अब नलायकों को तो याद रखोगे ना, तो नलायक इसमें कौन है, देखो तो महमूद है। कौन है, नसीरुद्दीन महमूद है। ये क्या है, नलायक है हट ना। इसके समय में क्या हो जाएगा, देखिए अंतिम में वो तैमुरलंग आक्रमण कर देगा। जैसे ही सत्ता कमजोर पड़ रही है तब क्या हो रहा है, वो कोई दूसरी सत्ता आकर आक्रमण कर दे रही है। लग रहा है कि इसके शासनकाल में या इसके शासनकाल में लोग आक्रमण करते हैं, नहीं ना। आप लोगों को लग रहा था क्या कि औरंगजेब के भाई जो है मतलब नादिर उदिर शाह जब आक्रमण किए हैं, उस समय औरंगजेब रहता था, आक्रमण कर देते लोग, मुआ देता सब, भाई से धक भारत पर टुकड़ा टुकड़ा कर देता सब, नहीं समझ रहे ना बात। तो जब तक सत्ता बरियार रह रही है वो तब तक कोई आक्रमण नहीं कर रहा है। जैसे ही नालायकों की सत्ता शुरू हो रही है तो वो क्या हो रहा है, सब आक्रमण करके सत्ता को बर्बाद कर दे रहा है सब, खत्म कर दे रहा है सब, नहीं दूसरी सत्ता आ जा रही है ना। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के बाद कौन आएगा, तुगलक वंश आएगा, समझ ना बात। ध्यान रखिए आप लोग। देखिए अब हम आते हैं यहाँ, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दीपालपुर का राज्यपाल था कौन, गाजी मलिक। नहीं, और गाजी मलिक जब राजा बनता है तो किस नाम से राजा बनता है, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। लाइनों डरा गया इससे, नहीं हो, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से क्या होता है कि दिल्ली के गद्दी पर यह बैठता है कौन, गाजी मलिक। किस वंश की स्थापना करके, तुगलक वंश की। नहीं समझ ना बात। किसको परास्त किया था, तो खुसरो शाह। नहीं खुसरो शाह कौन था, कन्वर्टेड मुसलमान था। क्या था वो, कन्वर्टेड मुसलमान था। ध्यान रखना सर, खुसरो शाह अमीर खुसरो नहीं, वो तो तोतिया हिंद था, नहीं लेकिन खुसरो शाह ये था। नहीं ये खुसरो शाह क्या था बाबू, कन्वर्टेड मुसलमान था, मतलब नस्ल इसका हिंदू था, बन गया था मुसलमान, समझे ना बात। देखिए अब हम आते हैं, फिर थोड़ा सा देखते हैं। अब ये उपाधि लेता है क्या, मलिक उल गाजी। मलिक उल गाजी क्यों लेता है, मंगोलों को बड़ी मार मारता है। ये 29 बार मंगोलों से युद्ध किया है, ठीक ना।
और जब मंगोलों को बहुत बड़ी मार मारता है तो उसी उपलक्ष्य में से गाजी की उपाधि मिलती है। गाजी मीन्स क्या होता है? शहंशाह, मतलब मंगोलों पर जीतने वाला, ये मलिक उल गाजी, मतलब जिस पर जीते ना, तो मलिक उल गाजी के बाद तो किसको उपाधि मिलती है? तो गयासुद्दीन तुगलक को मिलती है। समझ ना बात? अब चलिए देखो तो खुसरो शाह लिखा गया। खुसरो शाह को समाप्त दिल्ली के सुल्तान बनता है, मतलब किसको समाप्त करके बाबू? खुसरो शाह के समाप्त करके दिल्ली का सुल्तान बनता है, ये बता दिया आप लोग ना। देखिए अब ये जब आता है दिल्ली का शासन बनता है तो हम बोले ना कि ये मानवीय गुणों से बाबू क्या था? युक्त था सब ना, मतलब अपने प्रजा के लिए बहुत सारे काम किया है लोग ना। अब देखिए ये अलाउद्दीन खिलजी का जितने कठोर दंड था ना, जो कठोर दंड था, देखिए बलबन का भी क्या था वो? दंड संहिता पतना बहुत कठोर था। उससे बाबू खत्म कौन करता है? फिरोज खिलजी करता है। नहीं, फिरोज तुगलक नहीं, फिरोज खिलजी, जो खिलजी बनकर स्थापना करता है। समझ ना बात? तो वो करता है। नहीं, फिर आगे वो क्या होता है? अलाउद्दीन आता है खिलजी बाबू, तो ये क्या काम करता है? फिर कठोर दंड लगा देता है यहाँ। पता ना, जो विरोध में बोलता है उनका मुड़ी काट दूं, है ना बात? जो कम तौलता है उनका मांस काट दो। नहीं, ये सारी चीज काम करता है कौन बाबू? और देखो एक बात ध्यान रहा कि जब तक राजा से बाबू प्रजा डरे नहीं, प्रजा बहुत बाबू क्या होता है कि मतलब बेलूरा होता है। समझना बात? अगर बाबू क्या हो, राजा से जिस दिन डर खत्म हो जाए प्रजा कपार पर चढ़ जाएगी राजा के, ठीक ना। तो इसीलिए ये सब बाबू दंड व्यवस्था क्या था? बढ़िया बना कर रख लेता ना। अब देखिए जैसे पहले हम लोग पढ़ा रहे थे, मैं इन लोग बचपन में, मतलब ये लोग जब मैट्रिक क्लास में था ना, तो उस समय देखिए ये लोग तन को कोई हिलता नहीं था इससे, नहीं, उस समय हम निरंकुश शासक थे। अभी वो मैट्रिक वालों का है ना ये बात ना। देखिए तो अभी क्या है? खुचुर पुचुर कर रहा है लोग, है कि नहीं बात? यही बात आ जाती है। समझ ना बात? समझ दंड विधान क्या है? समझ ना बात? यही दंड विधान है, ठीक ना। देखिए अब क्या होता है बाबू कि जब ये अपने दंड व्यवस्था का बात ना लचीला बनाता है तो बर्नी बड़ी शिकायत करता है इसका, बड़ी खुल कर इतिहास में लिखता है कि ये राजा नहीं है, ठीक बात ना, ये कमजोर आदमी है, बौरा है, सारे चीज बर्नी लिख डालता है, ठीक ना। समझ ना बात? इसको मूर्ख साबित कर देता है बर्नी, ठीक ना। देखिए इन ऐसी बात नहीं थी। बर्नी कहता है क्या? लेकिन एक बात और कहता है कि देखो ठीक है, व्यवस्था को बाबू ये लूज किया था अपना, क्या किया था? व्यवस्था को लूज किया था। नहीं, दंड व्यवस्था में बाबू मतलब थोड़ा सा मतलब लचीलापन लाया था, इसके मतलब दंड व्यवस्था एकदम खत्म नहीं कर दिया था। नहीं, फिर वही बर्नी ये भी बात कहता है कि तुगलक शाह के शासनकाल में न्याय व्यवस्था ऐसी थी नहीं कि भेड़िए भी साहस नहीं करते थे कभी भेड़ की तरफ देखने के लिए। नहीं, भेड़िया क्या होता है? मांसाहारी होता है, भेड़ क्या होता है? शाकाहारी होता है, निरीह जीव है भेड़। नहीं, ऐसी व्यवस्था थी कि आप निर्दोष को सता नहीं सकते, तो फिर आपको दंड दे दी जाएगी, फिर आपको दंड क्या कीजिएगी? दे दी जाएगी। समझ ना बात? अभी मत समझना सब एकदम क्या था कि एकदम नरमी बिल्कुल है, जिसको जहाँ घूमना है घूमो, पता जिसको जो करना है वो करो, ऐसा बात नहीं था। समझ ना बात? देखिए अब क्या होता है कि इसको अब एक से दुश्मनी रहती है। सूफी संत होते हैं निजामुद्दीन औलिया, उनसे इसका क्या होता है? वो दुश्मनी रहता है। अब क्या होता है कि अपने साम्राज्य के विस्तार के सिलसिला में बंगाल की तरफ बढ़ता है। कहाँ तरफ बढ़ता है? बंगाल विजय पर जाता है। नहीं, जैसे ही बंगाल विजय पर जाता है तो बोलता है कि देखो कौन? निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली छोड़ दो, दिल्ली हम आ रहे हैं उधर से ना, तो दिल्ली छोड़ दो। नहीं, ये कहता है कि हनूज दिल्ली दुरस्त, दिल्ली अभी दूर है, हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक ना। आप आइए तब ना। इसको कुछ मालूम था, कुछ भनक था इसको कि दिल्ली जहन तो फिर बंगाल जहन तो फिर अहन ना। इसको ये बात को मालूम था, सन था, अब जैसे मालूम हो, पता ना, क्योंकि इसका जो बेटा होता है गयासुद्दीन तुगलक का, जिसका नाम होता है जूना खां। क्या नाम होता है? जूना खां। जौना खां भी कहीं कहीं नाम मिलेगा, उल्गू अलगू कुछ याद गया, उल्गू खां भी इसी को कहा जाता है ना। समझ ना बात? हाँ, उपनाम कैसे गाँव में नाम होता है? नहीं, है ना बात? तो ऐसे इसका नाम रहता है, ठीक ना। देखिएगा इसको जितने कहानी की तरह दिमाग में बैठाइएगा आप लोग ना, एकदम सत्यनारायण भगवान कथा की तरह। अब एकदम वैसे मत हो, उन्हें तो फूल लेकर खाली सुनते रहिएगा लोग ऐसे एक बार बोलिए श्री शब्द में 7 गो शंख का आवाज़ सुनिएगा लोग केवल, नहीं ऐसा नहीं, ठीक ना। बढ़िया से फूल भी हो, पैसा भी हो, तब ना बात ना। पंडित जी भी हो, टटा करने वाला ना हो, बढ़िया बोलने वाले हो, तब ना। तो पंडित जी अपन धुल रहे हैं, तोहरो नींद ला तो तुम अपन धुल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ ना बात? तनी बढ़िया से देखिए अब क्या होता है कि ये बोलता है कि बाबू आता है क्वेश्चन कि निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने के लिए किसने बोला था? तो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। समझ ना बात?
ये कहता है कि हनूज दिल्ली दुरस्त, ये किसने बोला था? नहीं, इसको मालूम था। अब क्या होता है कि बंगाल विजय से जैसे ही ये लौटता है अभियान से, तो इसका बेटा होता है जौना खां, ठीक ना, जिसको हम लोग MB टी के भी रूप में हम लोग पढ़ेंगे, MB मतलब ना मोहम्मद बिन तुगलक ना। तो क्या होता है कि वो बोलता है कि पापा आप आ रहे हैं बहुत बतना युद्ध लड़के, चलिए मैं एक महल बनवा देता हूँ। बीच रास्ता में एक लकड़ी का महल बनवाता है। किसका महल बनवाता है? लकड़ी का। नहीं, चलिए आराम कीजिए भाई, बतना युद्ध करके आ रहे हैं। वो जैसे ही बाबू क्या होता है आराम करने के लिए जाता है तो ऊपर से समतीर गिर जाता है, बहुत से बड़ा ऐसा लकड़ी लग रहा था कि गिरेगा तो ऐसे बाबू आदमी को चपटे कर देगा एकदम ना। नहीं तो क्या होता है कि महल से ऊपर से गिरता है वो, और इनकी कहानी खत्म हो जाती है। नहीं, बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा है क्या कि षड्यंत्र करके इसने मार दिया था राजा बनने के चक्कर में। नहीं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था। क्या था भगवान जाने, पता नहीं, तभी नहीं बोला था निजामुद्दीन औलिया कि भाई हनूज दिल्ली दुरस्त। कहानी पढ़ने पर इसको पढ़ोगे ना तो बड़ी मजा आता है पढ़ने में ना, समझ ना बात। कोई भी इतिहास है तो ऐसा बढ़िया से पढ़ोगे ना तो खूब बढ़िया लगेगा आपको। नहीं तो इनकी कहानी क्या होता है तो गोल हो जाता है। नहीं, लकड़ी की समतीर गिरने से इनकी मौत हो जाती है। तो यार गया कि लकड़ी के महल में मौत दब कर हुई थी किनकी बाबू? तो गयासुद्दीन तुगलक का। नहीं, ये भारत का संभवतः इसका कोई जिक्र नहीं है। भारत का ये क्या है, वो प्रथम शासक होता है, ऐसा सुल्तान ऐसा होता है कि जिन्होंने भारत में नहर व्यवस्था की स्थापना की। ये जो नहर देख रहे हैं ना, ये सब नहर व्यवस्था की स्थापना करने वाला प्रथम शासक होता है। कौन बाबू? तुगलक ना। देखिए अब क्या होता है, 56 कोट का निर्माण करवाता है ये, कहाँ बाबू? तुगलकाबाद में। कहाँ कराता है? तुगलकाबाद में, ठीक ना। चलिए जो देखो तो तुगलकाबाद, अब देखो 56 कोट क्या होता है थोड़ा समझते हैं हम लोग। नहीं, ये क्या होता है कि तुगलकाबाद नामक मतलब शहर की जब स्थापना ये करता है तो वहाँ दुर्ग बनवाता है ना, और उस दुर्ग का जो दुर्ग होता है ना, जो दरवाजा होता है दुर्ग का ना, वो क्या उसकी का नाम है क्या? 56 कोट। उसका नाम क्या है? 56 कोट। नहीं, ये किस शैली पर आधारित होती है? तो रोमन शैली पर आधारित होती है। नहीं तो 56 कोट का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। नहीं, ये क्या था? तुगलकाबाद जो दुर्ग था ना, उसका ये दुर्ग था, दरवाजा था ये। नहीं, ये किस शैली पर आधारित था? तो रोमन शैली पर आधारित। किस शैली पर आधारित था? रोमन शैली पर। इतना तो कंप्लीट हो गया वो। नहीं, 1325 ईस्वी में क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, पता ना, वहीं महल में दब गए, है ना बात, ध्यान रखिए आप लोग। नहीं, इसके बाद बाबू पता ना, राजा बनने बार बार हम बोलते हैं कि राजतंत्र में राजा बनने में कोई भाई बंधु कोई नहीं होता, कोई माता पिता नहीं होता है। देख रहे हो, हर एक वंश भी आप लोग पढ़े थे, यही ना पढ़े थे, वो आ रहा है उनको मारा है तलवार, वो आ रहा है उनको तलवार मारा है, मारे राजा बन रहे हैं, बापे बेटे को मार रहा है, प्रतिहंता वंश। नहीं, ये कौन बाबू, इसको कौन सा वंश कहोगे? ये तो प्रतिहंता वंश है। लेकिन इसका वो क्या है कि ये तेज था, ये तेज था, ये ऐसा मतलब सबूत नहीं छोड़ा, पता ना। सब लोग समझे कि सेवा के लिए बनाया हुआ था, पता ना। बताओ तो नया बना हुआ बिल्डिंग अब भस जाएगा कहली, बस समझ लो ना। वो एकदम बाबू आएंगे एकदम वही भस में करेगा, वो मरेंगे, है कि नहीं? बात सोचो। नहीं, देखिए अब ये मोहम्मद बिन तुगलक, इसका नाम होता है उल्लू खां। लोग समझते हैं कि उल्लू है, ये उल्लू थोड़ा था, इतना तेज तो था, देख रहे हो ना। इसका नाम ही होता है जुना खां। क्या नाम होता है इसका? जुना खां। जब ये रजगद्दी पर बैठता है तो देखो उल्लू खां या जुना खां जब रजगद्दी पर बैठता है तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठता है। किसके नाम से बैठता है? जब 1325 में इनकी वो मृत्यु होती है तो 1325 में ये राजा बनता है, समझे ना बात। चलिए, ये बहुत शिक्षित होता है, ये क्या होता है? अब बड़ी सनका होता है, शिक्षित भी होता है, सनका भी होता है, बात ना। अब देखिए कैसे रक्त पिपासु भी इसके लिए लिखा गया है। सपना बड़का बड़का देख लेता था ना, कि अब की बार बात ना। और देखना ये कैसा था बेचारा, ये तबाह रहा, जीवन भर तबाह रहा। तबाह कैसे रहा जानते हो? एक नियम बनाया ये, कौन लेना सब? कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। बोला कि भाई जिसको जो प्रॉब्लम हो ना तो चिट्ठी लिख के, और हम एक बना दे रहे हैं, यहाँ डाल दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? चिट्ठी लिख के डाल दीजिएगा, हम समझ जाएंगे भाई इनका ये प्रॉब्लम है। प्रजा ने क्या किया कि गाड़ी लिख लिख डालने लगा सब क्या बना बाबू कि गाली लिख के डालने लगा सब। नहीं, अब क्या होता था, पहले राजा अपना चिट्ठी नहीं ना पढ़ा था, वो पढ़वाएगा। तो जब बोला था कि भाई लोग की क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से हमको मुखाबिर होना है, पता ना, तो इसकी सुनाया जाए। अब वो न पढ़ रहा है न हंस रहा है,
अभी आपको कोई गाली लिख पढ़ने के लिए, मान लो कि तुमसे कोई बोला कि भाई पढ़िए तो मेरे बारे में क्या लिखा हुआ है, अब तुम जब गरिए पढ़ो तो हंसबो करेगो पता ना, लेकिन हंसना भी मना है भाई, ना हंस रहा है ना पढ़ रहा है, बोला अरे तू क्या हो गया कि ना हंस रहा है ना तू पढ़ रहा है बस ना। तो जानते हो कहता अरे हजूर इसको बंद कीजिए आप ना, तो क्यों बंद कीजिए भाई ना, खाली गाली निकले सब। उसी समय जानते हो क्या होता है कि जब ये बात देखता है ना बाबू, तो यार ना सब कि पत्र लिख लिख गाली इसको, मतलब उनके प्रजा ने, मतलब कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसको पत्र लिख लिख बाबू गाली दी जा रही थी, तो यही था वो MBT था बेचारा, मोहम्मद बिन तुगलक था। ये हरदम सोचता था कि मैं जनता के लिए काम करूं, लेकिन उल्टा हो जाता था। क्या हो जाता था? उल्टा हो जाता था। नहीं, इसका भाग खराब था ना। देखिए तो अब क्या हुआ बाबू कि जैसे ही बात देखा ना, बोला ना कि अब ये कौन कैले है सब पता लगाओ, ये गाली कौन निकले है सब। अब मैं राजधानी दिल्ली से कहाँ, देवगिरी, कहाँ बनाऊंगा? देवगिरी ना। तो ये राजधानी को क्या करता है, वो दिल्ली से देवगिरी बना देता है, मतलब देवगिरी पता ना दौलताबाद। ऐसे दौलताबाद और लिख, मतलब देवगिरी का नाम रखा था कौन, तो गयासुद्दीन तुगलक रखा था ना। ये कुतुबाबाद नाम रखा है। देवगिरी का नाम पूछेगा कि कुतुबाबाद किसने रखा था बाबू, तो कुतुबाबाद देवगिरी का नाम रखा था कौन, दो तो मोहम्मद बिन तुगलक नाम रखा था दिल्ली का, क्या दो तो कुतुबाबाद, ठीक ना, कुतुबा। और ध्यान रखना सब, कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली को ही कहा जाता है ना। इसका एक और नाम है कुब्बत उल इस्लाम किसको कहा जाता है? दिल्ली को कहा जाता है। ले देगा ऑप्शन में कलकत्ता, दिल्ली, बात है ना, फलना ढेकना, तो दिल्ली को कहा जाता है, समझना बात। तो यार कि दिल्ली का नाम दौलताबाद है, जो देवगिरी है ना, यहाँ देवगिरी का नाम दौलताबाद बाबू किसने रखा था? गयासुद्दीन तुगलक। और बाबू इस देवगिरी के नाम यहाँ दिल्ली आ गया, देवगिरी कर लेना सब, सॉरी देवगिरी ना। देवगिरी का कुतुबाबाद किसने नाम रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, नहीं। और दिल्ली को क्या कहा जाता है? कुव्वत इल इस्लाम भी कहा जाता है। दिल्ली को बाबू कुव्वत इल इस्लाम भी कहा जाता है। ये ध्यान रख रही है आप लोग ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। देखिए ये सर्वाधिक शिक्षित था नहीं, ये स्वप्नशील था, पागल था, रक्त पिपासु था नहीं, स्वप्नशील था। बड़े बड़े बाबू देखेगा कि मैं प्रजा के लिए ये कर दूंगा एकदम बाबू, यहाँ प्रजा कोई दिक्कत नहीं रहे, प्रजा कल से गाड़ी देने लगेगा इसको ना। फ्लप नहीं, ये फ्लप होते रहा, जीवन भर फ्लप होते रहा नहीं। पागल था नहीं, रक्त पिपासु था, मूड़ियों काटता था खूब, पता ना, विरोधी लोगों को क्या करता था? एकदम गर्रा कर देता था नहीं, भागो भागो एकदम, जिंदा नहीं रहना है ना। अब बाबू ये तो देख रहा हो, दिल्ली से राजधानी देवगिरी बनाता है। देवगिरी इसलिए बनाता है कि दिल्ली में क्या काम करता है ऐसा बाबू कि इसको बाबू लिख करिए, एक व्यवस्था करता है कि भाई आप पर्ची लिख ली, तो लोग बाबू चिट्ठी लिख के इसको गाड़ी देते हैं नहीं। अब बनाता है कि भाई चलो वहाँ देवगिरी राजधानी बनाओ और पता लगाओ एजा से इन लोग को दंडित करना है कि ससुरा कौन ऐसा काम कर लेता है सब ना, पता नहीं लगता है ना। फिर वहाँ जाता है तो देखता है क्या कि भाई हम यहाँ आ गए, तो अब मान लो जैसे देखो हाई भी है और दिल्ली यहाँ है ना जी, यहाँ भी है, पता ना केंद्र में दिल्ली है। अब जब इधर आता था यहाँ शासन नहीं हो पाता है नहीं, और इधर जब आता है वो तो ये पूरे क्षेत्र छूट जाते हैं इसके लिए ना। अब बोलता है कि नहीं ये तो गलती था। फिर क्या काम करता है कि फिर बाबू मतलब देवगिरी से फिर बाबू राजधानी को दिल्ली बना देता है। कहाँ बनाता है तब बताओ, तो पागल भरी है कि नहीं बात इसकी, पता ना। इससे बहुत लाभ भी हुआ है, इससे बहुत लाभ हुआ है ना। देखिए कृषि के लिए बाबू क्या कह रहा देखो, अब ये आया देखा का कि भाई चलो यहाँ हम देखते हैं बड़ी हमारे प्रजा त्रस्त हैं, इतने सारे युद्ध हुए हैं, सारे व्यवस्था क्या हुए हैं, ध्वस्त हो चुके हैं ना नहीं। तो कृषि के लिए ये अमीर एक कोही विभाग का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये क्या कौन सा विभाग था? तो कृषि का विभाग था। कौन सा विभाग था? ये कृषि का विभाग था, ध्यान रखिए ना। अब ये अमीर एक कोही कहा था, और इसमें जानते हो व्यवस्था क्या करवाया था? ये नहीं, ये फसल चक्र अपनाया। क्या अपनाया? फसल चक्र नहीं। इसके लिए सुरक्षित 60 एकड़ जमीन बाबू क्या किया कि व्यवस्था की एक टुकड़ा ना। अब बोला कि यहाँ फसल चक्र अपनाया जाए। फसल चक्र क्या होता है कि एक बार गेहूं बोया जाएगा तो अगले बार धान बोया जाएगा ना। ये इसमें भी फ्लॉप हो गया, इसमें भी बेचारा ये क्या हो गया, फ्लॉप हो गया ना। लेकिन ये अंतोगत क्या हुआ है कि साबित हुआ है बहुत बढ़िया, यहाँ से ये सिलसिला बंद नहीं हुआ है, अकबर में आकर ये सिलसिला और दृढ़ हो जाएगा ना। ये बात ना, ये ठीक था उस समय, ये तो फ्लॉप हो गया था इसमें नहीं। अब देखो क्या होता है कि यह अपने सिक्के पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह का लिखवाता है नहीं। मतलब ये कहता है सुल्तान ईश्वर की छाया, सुल्तान ईश्वर की, भाई कसहूँ राज करो, समझ रहे बात ना। सुल्तान ईश्वर की छाया है और कसहूँ हमको बाबू क्या है, राज करो, प्रजा का मतलब प्रजा कल्याण के लिए काम करता था ना। देखो
अब क्या होता है, वो इसने सांकेतिक मुद्रा शुरू किया। अब देखिए सांकेतिक मुद्रा क्या होता है। क्या हुआ था ना बाबू कि उस समय सोने का मुद्रा जारी होगा, नहीं या तो चांदी की मुद्रा जारी होगा या तो तांबा का मुद्रा जारी होगा, ये सब मुद्रा जारी हो रहे थे और ये सब बाबू क्या थे, कॉस्टली थे और इनकी अभाव हो चुकी थी, किल्लत हो चुकी थी, समझ ना बात नहीं। तब सोचा क्या कि हम ऐसा काम करें, सांकेतिक मुद्रा जानते हो आप, नोट देखे हो, नोट क्या वैल्यू है, कागज है वो, मोहर सरकार की सांकेतिक मुद्रा है, यही सांकेतिक मुद्रा है, समझ ना बात ना। अब देखिए बाबू क्या है कि इससे पहले किसने लागू किया था, देखो तो बाबू, देखो तो इस मुद्रा का भाई प्रयोग लोग किए थे, सफल हुए थे। तो देखो तो चीन का शासक था, देखो तो कुबलई खां, कौन था, लिख ली लोग कि सबसे पहले बात ना, देखो तो चीन के शासक कुबलई खां और ईरान के शासक गजन खां हाँ लिखिए, सबसे पहले चीन के शासक कुबलई खां और ईरान के शासक गजन खां, कुबलई खां और गजन खां नहीं, इस सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किए थे लोग और सफल रहे थे लोग। नोट कर लेना सब, इसको नोट बना लिया जाता है ना। चलिए, लेकिन भारत में प्रथम बार सांकेतिक मुद्रा जारी करने वाला कौन सा सुल्तान था, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं। और सांकेतिक मुद्रा समझ गया ना। और फिर बाबू क्या हुआ कि जैसे ही सांकेतिक मुद्रा ये जारी करता है, ठीक ना, मोहर मार मार के मुद्रा बनाता है, बस क्या करते हैं लोग बाबू, लोग जाली मुद्रा छापना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये बेचारा सोचता है कि चांदी उन्नी की बड़ी अभाव हो गई है। अब पहले बाबू छोटा सा साम्राज्य नहीं ना रह गया है, अब बाबू चारों तरफ से साम्राज्य बाबू क्या है, बढ़ रहा है, तो चांदी उन्नी की क्या हो रही है बाबू, किल्लत हो रही है। तो इसलिए सोचा कि हम एक सांकेतिक मुद्रा जारी कराते हैं ना। तो कहाँ से सांकेतिक मुद्रा ये जारी करता है बाबू, लेकिन बाबू प्रजा और तेज नहीं, नकली नोट बाबू बनाना शुरू कर देता है सब। अब इसको पता नहीं चलता है कि अब क्या करें, पता ना। अब बाबू क्या होता है, मुद्रा का अवमूल्यन हो जाती है। अभी 20,000 का नोट दिखाई दे रहा है, 2,000 का नोट दिखाई दे रहा है आप लोग को ढेर मार्केट में, कहाँ गया नोट, आप लोग जानते हो इसका अवमूल्यन हो चुका है कि नहीं अभी नहीं। 2,000 का नोट दिखाई दे रहा है आप लोग को, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए 500 का दिखाई दे रहा है आपको, 100 दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन 2,000 का नोट आप खुद याद पड़िए कब देखे हैं, हम तो अभी इधर नहीं देखे हैं। नहीं, मार्केट में मतलब ब्लैक मनी बन चुका है, वो क्या बन चुका है, रख दिया गया उसको, है ना बात। क्या किया सब बाबू, यही काम किया सब। अब बाबू क्या हुआ ना कि इसको बाबू जब लगा कि बहुत सारे जाली नोट आ गए हैं, तो इसका काम किया मालूम है, इस मुद्रा को बंद कर दिया। क्या कर दिया, इस मुद्रा को बंद कर दिया। इसके महल के आगे जितने जाली नोट थे सब बाबू लेकर फेंक दिया गया। जब मुद्रे बंद हो गए तो रख के क्या होगा, जैसे बाबू 500 का नोट, कैसे बाबू तुमको ये नोट बंद हुआ था तो खाली 500 का नोट कहीं बाबू ये सब मिल रहा था ना पहले वाला बात ना। बोला गजब साला बदमाश है सब, पर एक नहीं के लिए हम काम करते हैं। और ये ससुरा क्या करता है सब कि ले जैसे ही बंद करता है सांकेतिक मुद्रा, बोलता है सांकेतिक मुद्रा अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अब क्या होता है कि इस महल के आगे सब लोग ले मुद्रा इसे, अब मान लो महल ऐसा लुका लुका सब लोग फेंक रहे हैं इसे लेकर, नहीं अब देख रहा है कोई ना पता ना, मुद्रा का ढेर, जाली मुद्राओं का ढेर लग गया। बहुत दिन तक वही पड़ा रहा है, बहुत दिन तक वही पड़ा रहा है। ये हमेशा ये किसी पर विश्वास नहीं करता था, ये किसी पर विश्वास नहीं करता था, नहीं सैनिक लेके बाबू इधर से उधर दौड़ते रहता था, एकदम पागल, समझे ना, सनक भरी बात ना। रक्त पिपासु, उस खीस में कोई बोलता था तो उनको वो जान ले लेता था, तो रक्त पिपासु नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। तुम बोल रहे हो मुझे दुख है, मुझे ये है वो, इससे कोई इसका मतलब नहीं रहता था। नहीं, कोई मर रहा है जी रहा है उससे मतलब इसको नहीं है। मन में आएगा तो खूब करेगा और नहीं मन में आएगा तो कहानी गोल, समझ ना बात। तो यही चीज इसके पास था उठना। अब देखिए तो अब क्या है कि तांबा का मुद्रा भी जारी किया था ये, नहीं, जिसका मूल्य क्या था, 1 टका चांदी के बराबर था, 1 टका चांदी के बराबर था, समझ ना बात। अब देखिए यह प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं को त्योहार में भाग लिया। यार यह प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था जो हिंदुओं को भी त्योहार में भाग लिया। नहीं, इसके शासन काल में, इन सभी के शासन काल में बाबू को मतलब अब मतलब जो गैर तुर्क लोग थे पतना, वो लोग भी शासन मतलब क्या हुआ कि ऊंच ऊंच पद पर
मतलब प्रतिस्थापित की गए, चाहे मतलब कर दिए गए ना। जैसे कुछ लोग क्या था, वो देख रहे हो कि हिंदू से भी मुसलमान बन गया है लोग, नहीं उन लोग को भी ऊंचे ऊंचे बात ना हो, नस्ल की मतलब अब इसमें कोई भेद नहीं रहा, नए नए अमीर भी तैयार होने लगे यहाँ, समझ ना बात। देखिए प्रथम हिंदू शासक कौन, प्रथम मतलब मुस्लिम शासक कौन था, वो जो हिंदू के त्योहार में भाग ले रहा था सल्तनत काल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक था ना। देखिए इसके शासन काल में ठीक ना, मोरक्को की यात्री, यार मोरक्को यात्री, ये अफ्रीकी यात्री, मोरक्को यात्री या अफ्रीकी यात्री ना, इब्न तुता, क्या नाम था इसका, इब्न तुता, भारत आया। ये खुद विद्वान था, ये भी विद्वान था, ये भी विद्वान था, बड़ी प्रसन्न हुआ इससे। अरे यार तुम तो काम के आदमी हो। इनको काजी नियुक्त करता है, क्या नियुक्त करता है, काजी। काजी क्या, वो न्यायाधीश, काजी का मतलब न्यायाधीश नियुक्त करता है। और फिर वो कहता है ना, अब एक काम करो तुम ना, बहुत दिन तक तुम भारत में रह लिया, नहीं जाओ राजदूत बन जाओ, हमारा राजदूत बना देता है, अब बना के चीन भेजता है। कहाँ भेजता है, चीन भेजता है। किसको, इब्न तुता को। इब्न तुता को चीन किसने भेजा था, मोहम्मद बिन तुगलक, क्या बना के, राजदूत, राजदूत बनाकर भेजता है, समझ ना बात, नहीं बात समझ में आ रही है। रखा यहाँ न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, काजी नियुक्त कर दिया, नहीं बोला कि अब राजदूत बन जाओ, बहुत दिन भारत में रह लिया, क्या करेगा भारत में रहकर, भागो यहाँ से, नहीं है ना बात, तो भेजता है इनको ना। इब्न तुता का किताब होता है जिसका नाम होता है रिहला, क्या नाम होता है, रिहला। तो पूछेगा कि रिहला में किसके बारे में वर्णन है, तो यार ये कि मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में यहाँ वर्णन करता है। ये इसमें डाक विभाग का यहाँ का वर्णन है, किसका वर्णन है, वो डाक व्यवस्था का वर्णन है ना। रिहला किसने लिखा था, इब्न तुता ने लिखा था, नहीं इब्न तुता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, नहीं बात ना। इसे वो क्या बना के भेज दिया चीन, वो राजदूत बना के चीन भेज दिया। इतनी चीज आप इब्न तुता शेयर, बड़ी क्वेश्चन पूछता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए फसल चक्र किसने अपनाया था, तो यही अपनाया था, नहीं। अब इसके बाद क्या होता है कि इस बेचारे की मृत्यु हो जाती है ना। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है बाबू, तो क्या होता है ना कि बदायूनी लिखता है, बात ना, कि अब बताओ तो यूँ प्रजा से तबाह रहा था, गाली कभी प्रजा लिख के भेज रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी जालिम बार बार ना, तो लिखता है क्या कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, ठीक ना। पूछता है क्वेश्चन कि ये बात किसने लिखा था, तो बदायूनी लिखा था, किसके बारे में लिखा था, तो एमबीटी के बारे में लिखा था, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा था। कोई दिक्कत समझ ना बात, इतनी तक वो कहानी समझ में आ गई ना आप लोग को, एकदम इसको वो पिरो कर रखो एकदम ना। देखिए अब क्या होता है बाबू कि इसके बाद जो यहाँ का राजा बनता है, मतलब तुगलक वंश में, वो इसका भाई नहीं रहता है, चचेरा भाई रहता है, ठीक ना। क्या नाम रहता है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। पूछता है कि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, मतलब कैसा भाई था, अपना भाई, तो चचेरा भाई था, क्या था ये पता ना। अब क्या होता है कि बनता है, अब ये चचेरा भाई था, लिखे दिए हैं यहाँ ना। अब देखो इसने दीवान ए खैरात की स्थापना करता है, ये भी बाबू बहुत बढ़िया होता है ना, समझ ना बात। अब जानते हो एक बात और होता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक रहता है, इसके शासनकाल में वो क्या होता है, कृषि उषि करने के लिए बड़ी कर्ज देले रहता है, ये बहुत कर्ज देले रहता है। लेकिन वो क्या होता है कि ये व्यवस्था इसके डूब जाती है, डूब जाती है ना, हो तो भाग बनाओ कि इसकी मृत्यु हो जाती है ना, नहीं तो मैं लोग वो कंगाले कर देता है ना बात, मृत्यु हो जाती है। तो उस जब इसकी मृत्यु होती है, उस कर्ज को माफ कौन करता है, तो फिरोज शाह तुगलक माफ कर देता है, क्या करता है, वो माफ कर देता है, समझ ना बात। देखिए अभी जैसे फिरोज शाह तुगलक बनता है, तो इसने दीवान एक खैरात की स्थापना करता है। खैरात देख रहे हो ना, खैरात का नाम भी कहता है, खैरात हका, खैरात हका ना कहता है। तो इसमें निर्धन मुस्लिम लड़कियों को विवाह के लिए, विधवाओं के लिए, मतलब गरीबों के लिए इसमें वो क्या होता है, व्यवस्था रहता है दान देने की, नहीं। तो पूछेगा कि दीवान एक खैरात क्या था, दीवान एक खैरात क्या था, तो यार गरीब निर्धन मुस्लिम लड़कियों को विवाह के लिए, विधवाओं के लिए, ऐसा आपके पास ऑप्शन रहेगा ना, उसको मतलब दान देने के लिए ये सारी व्यवस्था किया था, नहीं देखो तो बाबू। अब क्या है कि फिर देखो तो दारुल सफा, दारुल सफा क्या था, इसकी स्थापना किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। दारुल सफा नहीं, दारुल सफा था खैराती अस्पताल, क्या था, खैराती अस्पताल, जिसे सरकारी अस्पताल पीएससी सहार, नहीं सरकारी अस्पताल यही था, नहीं जाओ जाकर दिखाओ, भले दवाई मिले ना मिले, समझ ना बात। हाँ वाँ 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 करो, फिर चले आओ घर, ठीक ना। खैराती ऐसा नहीं था उस समय, नहीं, इसको ये पता चल जाता कि मैंने ये स्थापना की है, ये लोग खैरात की माल खा रहे हैं, ठीक ना, तो क्या करेगा मालूम है, नहीं समझ ना बात। खैराती अस्पताल, दारुल सफा क्या था, खैराती अस्पताल था,
और देखो तो बाबू दीवान ए खैरात क्या था, मतलब ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण इसी ने करवाया था। नहरों का जाल बिछवा कर रख दिया भारत में कृषि के लिए। समझ ना बात, नहर कृषि के लिए ना होगा क्या, आपको नहाने के लिए होगा, आप मतलब भैंस वैसा है ना बात, तो कृषि के लिए। समझ ना बात। 5 बड़े प्रमुख नहर का भी निर्माण करवाया था, 5 बड़े बड़े प्रमुख नहरों का ये निर्माण करवाया था ना। देखिए अब क्या है, हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लागू किया। बोला कि भाई चलो हम इतनी व्यवस्था करते हैं तो भाई इस पर कुछ कर होना चाहिए भाई, राज कैसे चलेगा, करे से ना चलेगा, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है। हर के सर्व क्या था, वो सिंचाई कर था नहीं। और जब आप जैसे अभी भी देखते हो क्या कि अभी सरकार एक परियोजना चलाती है स्ट्रेट बोरिंग, चाहे आपके तरफ नहर, क्या नहर का पैसा नहीं लगता, नहीं लगता है, तो वही ना है बात ना। और उसके बाद बोला क्या कि चलो पैदावार जो होगा हमारे जो नहर से, जब आप अपना मतलब खेत पटाइएगा तो सिंचाई कीजिएगा, तो पैदावार जो होगा उसका 1/10 भाग कहाँ देना होगा, राज को दे देना होगा ना, 1/10 भाग, मतलब 100 रुपये में 10 रुपये, 100 रुपये में 10 रुपये। समझ ना बात, कोई दिक्कत। चलिए ब्राह्मणों पर, ब्राह्मण लोग बड़ी मजा मार रहे थे, नहीं इन लोग को कोई करे नहीं था तो जजिया कर लगा दिया, मतलब धार्मिक। जजिया कर कैसा करता है, धार्मिक करता नहीं, जजिया कर कैसा करता है, धार्मिक नहीं, ये गैर हिंदुओं पर लगाई जाने वाली धार्मिक करता। ये सब प्रथम सुल्तान ऐसा हुआ भारत का जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया, नहीं ये पहले कर से मुक्त थे लोग। क्या गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम ना, लेकिन पहले क्या था कि ब्राह्मण पे नहीं लगाई जाती, गैर मुस्लिम पर धार्मिक मत ना, मतलब देखिए गैर मुस्लिम क्या हो गया, तो गैर मुस्लिम ये हो गया कि जो मुस्लिम नहीं है हिंदू पर ना, ये धार्मिक करता। जजिया कर क्या था, एक धार्मिक करता, धर्म करने जा रहे हैं ना, छठ मना रहे हैं वो कर दीजिए, नहीं समझ ना बात, दशहरा मना रहे हैं तो वो कर दीजिए, यही जजिया कर था। समझ ना बात नहीं। तो इस कर को क्या होता है, वो उस समय ये लोग थे मतलब, तो ब्राह्मणों पर प्रथम बार जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन हुआ, फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, बंदगान बाबू किसको कहा जाता था, दासों कहा जाता था नहीं। तो जब ये लोग दास, सबसे ज्यादा दास इसी के शासनकाल में है बाबू, यो ध्यान रखना सब ना, सबसे ज्यादा दास किसके शासनकाल में है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में नहीं। तो इसने अब दासों को रखने के लिए एक संस्था की स्थापना की। ये सब संस्था है, दीवान ए बंदगान, हक ए सर्व नहीं, तो कर है दारुल सफा नहीं, और क्या वो दीवान ए खैरात, ये सब संस्था है ना। तो अब क्या हुआ कि दासों के लिए देखभाल करने के लिए, गुलामों को देखभाल करने के लिए इसने दीवान ए बंदगान की व्यवस्था किया था ना, एक संस्था नाम, मतलब संस्था को स्थापित किया था। तो पूछेगा दीवान ए बंदगान क्या है, तो गुलामों को देख रेख करने वाली संस्था थी ना। उस गुलाम का यूज लोग कैसे करते थे, लोग युद्ध तो नहीं रह रहा है तो बाबू क्या है कि मतलब सब काम कर रहा है लोग, नहीं युद्ध लग गया तो बाबू मतलब सैनिक के रूप में। आप खुद तो देख रहे हो, इल्तुतमिश गुलाम था, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, है कि नहीं बात, समझ ना बात। देखिए अब देखिए बाग बगीचे पर ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली से बाबू कुछ दूर पर ये 1200 बागों का निर्माण करवाया था, बगीचों का निर्माण करवाया था। कितने, 1200, लगभग 1200 नहीं, ऐसे बहुत कुआं हुआ का वो निर्माण करवाया है, बहुत से नहरों का निर्माण करवाया है ना। लेकिन सर्वप्रथम अगर नहर का वो निर्माण करवाने वाला कोई शासक था है तो कौन है, गयासुद्दीन तुगलक है। उसके बाद कौन है, वो फिरोज शाह तुगलक है। ये बहुत ज्यादा बहुत मतलब बड़े लेवल पर निर्माण कराया है ना, सुनो ना बात। अब क्या होता है अब कि जब ये तो बाग बगीचे पर ध्यान देता है, 1200 पता ना, तो और उसके बाद कहता है भाई कि फल यहाँ बढ़िया होना चाहिए, तो फलों की गुणवत्ता पर वो सुधारने का प्रयास किसने किया था, किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, खाली गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक नहीं, फलों के गुणवत्ता का सुधार किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक। फसल चक्र अपनाया था कौन, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक ना। देखिए अशोक के 2 स्तंभ बढ़िया लगा इसको, तो मेरठ और टोपरा स्तंभ को दिल्ली में ला दिया, कहाँ ला दिया, दिल्ली में ला दिया ना। फिर एक अनुवाद विभाग का स्थापना किया था, ये सोच रहा था क्या भाई यहाँ हिंदू लोग भी हैं तो बाबू हम लोग क्या करेंगे कि अनुवाद विभाग, मतलब जो संस्कृत में किताब लिखी गई उसे फारसी उर्सी में अनुवाद हो जाए, फारसी में किताब लिखी हुई संस्कृत हिंदी में, चारों तरफ से हम भी समझे थोड़ा सा बात ना। तो इसने अनुवाद विभाग का भी स्थापना कराया था, समझ ना बात। अब इसका एक नालायक शासक हुआ वो नसीरुद्दीन महमूद, ये अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में क्या होता है, तैमूरलंग का आक्रमण हो जाता है नहीं, और तैमूरलंग बाबू यहाँ क्या होता है कि दौलत खां को यहाँ का राजगद्दी सौंप देता है नहीं। जैसे ही यहाँ से भागते थे वो और यहाँ बैठा रहता है, इसका नाम होता है खिज्र खां नहीं, वो आता है खखार खां नहीं, खिज्र खां नहीं, वो आता है और फिर क्या करेगा बाबू, दौलत खां को गर्दन काट देगा
और बाबू सैयद वंश की स्थापना हो जाए। कौन से वंश के? सैयद वंश की स्थापना। नहीं तो हम लोग क्या पढ़ लिए हो? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, अब पढ़ेंगे सैयद वंश। नहीं, भारत में जब तैमूरलंग का आक्रमण हुआ था उस समय भारत का दिल्ली का सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन। समझ ना बात। और यही इसका अंतिम शासक भी था। इसको तैमूरलंग क्या करेगा? अपदस्थ कर देगा, हटा देगा यहाँ से। नहीं, और दौलत खां क्या होगा पता ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक में, पता ना, ये बेचारा इतना परेशान हो गया था कि इसमें बाबू बहुत सारे राज क्या हो गए ना, जानते हो, इसे कहानी पढ़ोगे ना, बहुत प्यारा शासक था, पता ना। क्या हुआ ना कि बहुत सारे राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए ना। उसी में महाराष्ट्र में वो क्या होता, बहमन साम्राज्य की स्थापना हुई। बात ना, बहमन मतलब शाह खिलजी ने बहमन साम्राज्य के महाराष्ट्र में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। और उसी समय वो हरिहर और बुक्का ने अपने आप को वो स्वतंत्र शासक घोषित करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है। सब समझ ना बात। ये किसी शासनकाल में होती है? MBT के शासनकाल में होती है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में होती है। बस में आप लोग नहीं, इतना चीज ध्यान रखिएगा ना कि विजयनगर साम्राज्य अपने आप को स्वतंत्र कब घोषित किया था, किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नहीं। और वो बहमनी साम्राज्य की स्थापना वरना अलाउद्दीन बहमन, वही बहमनी समाज के महाराष्ट्र में। अलाउद्दीन खिलजी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी तो उसमें है, बहमन शाह, पता ना। तो वो क्या है, बहमनी साम्राज्य क्या होता है, महाराष्ट्र में स्थापना करता है, ठीक ना। उसको देख लेना, सब दिया भी रहेगा कहीं, ठीक ना, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। हाँ, अलाउद्दीन बहमन शाह ने, किसने बाबू? अलाउद्दीन बहमन शाह ने महाराष्ट्र में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है ना। समझ ना बात। इतनी सारी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है ना।